हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू लेक्चर में। आप सभी के कमेंट को देखते हुए आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है एलसीएम को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि कई बच्चे ने जो है कमेंट किया कि एलसीएम में बहुत प्रॉब्लम आती है, एलसीएम का फील नहीं आता है, क्वेश्चन तो हो जाते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है एलसीएम का फील लेंगे एक बहुत ही अनोखे अंदाज में। इस लेक्चर में हमने बताया था कि हम लोग फ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे, लेकिन ये भी कहा था अगर कोई एक सिंगल बच्चा भी अपनी प्रॉब्लम जो है कमेंट करता है तो उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर देंगे। तो एलसीएम की प्रॉब्लम सामने आई है तो उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक बहुत ही अनोखे अंदाज में एलसीएम का फील लेंगे। कई लेक्चर पढ़े हैं यूट्यूब पर एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड, लेकिन आज का ये लेक्चर कुछ खास होने वाला है और उसका एलसीएम का फील भी होने वाला है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज हम इसको जो है एलसीएम को एक एक्टिविटी के थ्रू जो है फील लेंगे। वो एक्टिविटी क्या है? एलसीएम का मीनिंग तो आपको पता ही, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, ये हमें बताने की जरूरत भी नहीं है, हमें आपको फील कराना है, ठीक है। तो एक एक्टिविटी लेंगे बाबू, एक्टिविटी है क्लैप एक्टिविटी, ठीक है। इसमें दो बंदे होंगे, मान लो एक जो है अमित भैया आ गए हैं, वो 2 सेकंड में क्लैप करेंगे, हर 2 सेकंड में, ठीक है। और मान लो एक हम आ गए हैं, हम हर 3 सेकंड में जो है क्लैप करेंगे, ठीक है। तो हमें पता लगाना है, हम आप लोगों को देखना है, पता लगाना है कि हम दोनों जो है किस टाइम पर साथ में क्लैप करेंगे। जिस टाइम पर हम लोग दोनों साथ में क्लैप करेंगे वही हमारा क्या होगा? एलसीएम होगा। वही एलसीएम होगा जिस टाइम हम दोनों साथ में क्लैप करेंगे। तो आइए इसको जो है एक्सपेरिमेंट करते हैं इसका। तो टाइमर लगा देते हैं, ठीक है। मान लो मैं जो है हर 2 सेकंड में बजाऊंगा और जो हमारे टेक मास्टर हैं वो हर 3 सेकंड में बजाएंगे, और हमें पता लगाना है कि हम दोनों किस टाइम पर साथ में करेंगे क्लैप, वही हमारा क्या होगा? एलसीएम होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को देखना है, ठीक है। तो अब चलिए, ये देखिए हम दोनों ने जो है इस पे 6 सेकंड का मैंने लगाया था, ठीक है। 6 सेकंड का लगाया था, तो जैसे 6 सेकंड हुए थे, लास्ट जो क्लैप हुआ था सर का वो 6 सेकंड पे हुआ, हमारा भी जो है 6 सेकंड पे तीसरा क्लैप हुआ था, ठीक है। तो दोनों का जो सेम क्लैप हुआ है वो 6 सेकंड पे हुआ है। अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा हुआ, अगर कुछ मिस हुआ, नहीं ध्यान गया, तो आप खुद 2 लोग मिलके 2 टाइमर लगा के जो है ये चीज एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। 6 सेकंड पर ही दोनों बंदों की साथ में ताली बजेगी। यानी यहां पर जो हमारा 2 और 3 है, इनका जो एलसीएम है, वो हमारे पास कितना आया बाबू? 6 सेकंड आया है। कितना आया है? 6 सेकंड। 6 सेकंड पे हम दोनों लोग साथ में जो है क्लैप किए हैं, तो इन दोनों का एलसीएम ये होगा। यानी यहां से आप समझ लो कि रियल लाइफ में एलसीएम क्या इंपॉर्टेंस रखता है, क्या खोजता है। रियल लाइफ में एलसीएम का यूज होता है अगर 2 पर्सन या 2 पैटर्न अलग अलग काम कर रहे हैं, अलग अलग सीक्वेंस पे वर्क कर रहे हैं, तो वो किस टाइम पर सेम वर्क करेंगे, सेम मतलब साथ में किस टाइम पर वर्क करेंगे, ये सब पता लगाने के लिए जो है हम निकालते हैं हमेशा रियल लाइफ में एलसीएम। क्लियर है? चलो अब इसको जो है, अब इससे रिलेटेड और क्वेश्चन जो है लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये जो है एक्सपेरिमेंट हो गया, हम लोग साथ में किस टाइम पर किए थे बाबू क्लैप? 6 सेकंड पे, 6 सेकंड पर। अगर हम जो है आपको यहाँ करके दिखाएं मैथमेटिकली, तो आप देखो 2 सेकंड में मुझे बजानी थी, तो देखो पहली मेरी 2 सेकंड पे बजी, ठीक, दूसरी मेरी 4 सेकंड पे बजी क्योंकि हर 2 सेकंड पे, और तीसरी मेरी किस पे बजी है? 6 सेकंड पे। जो टेक मास्टर थे उन्होंने जो है हर 3 सेकंड में बजाना था, तो 3 पर 1 बची, देन दूसरी 3 पर बजी, यानी 6 सेकंड पे हो गई, ठीक है। तो देखो दोनों में कॉमन क्या आया? कौन सा टाइम आया? 6। कॉमन कौन आया? 6, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा? हमारा एलसीएम हो जाएगा। यानी 6 सेकंड पे हम दोनों लोगों ने बजाया था, ठीक है। चलो, तो ये था एलसीएम का मीनिंग क्या है, रियल लाइफ में कैसे ये एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम जो है एलसीएम के जो तीनों मेथड हैं, उन मेथड को समझ लेते हैं कि कैसे 3 मेथड के थ्रू हम एलसीएम निकाल सकते हैं। तो पहला मेथड बहुत बेसिक मेथड है, हम लोग इसको बचपन से करते हुए आ रहे हैं। क्या है? मल्टीप्लाई मेथड, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है? हर नंबर के मल्टीप्लाई लिखे जाते हैं। बचपन में हम लोग ने 2nd, 3rd, 5th इसमें ये सीखा है, ठीक है।
फिर उसमें से पहला कॉमन मल्टीप्लाई देखना होगा, पहला बाबू, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। पहला कॉमन तो बहुत मिलेंगे, लेकिन पहला कॉमन देखना होगा आपको, वही आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। दो क्वेश्चन है हमारे पास छोटे छोटे, इनकी मदद लेते हैं और समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं। तो 5 का अगर हम लिखें, ठीक है, यहाँ पे 5 के मल्टीप्लाई लिखें तो मतलब टेबल लिखना है, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 3 जा 15, ऐसे हम लिखते चले जाएंगे। अगला नंबर कौन सा था अपना बाबू, 10 था। 10 के मल्टीप्लाई लिखें तो 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बाबू 30, ऐसे चलता रहेगा। यहाँ अगर आगे बढ़ाएं तो क्या आ जाएगा 20। अब यहाँ पर देखो कॉमन तो दो दो आ रहे हैं, कॉमन तो दो दो आ रहे हैं। एक तो पहले 10 कॉमन मिला, देन दूसरा कौन सा मिला बाबू, दूसरा कौन सा मिला अपना जो है 20 मिला। अब इसमें आंसर क्या होगा अपना, ठीक है, इसमें आंसर क्या होगा 5 और जो है 10 का एलसीएम क्या होगा, ये कैसे पता लगाएंगे। तो इसका फुल फॉर्म आपको पता है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई सब लिखे हैं, उनमें से लीस्ट वाला लेना है, मतलब जो सबसे पहले और सबसे छोटा है। तो 10 और 20 दोनों कॉमन है, लेकिन लीस्ट कौन है 10, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा बाबू 10 आएगा। कॉमन भी है और लीस्ट भी है और मल्टीप्लाई तो है ही, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आया 10। सेकेंड वाला जो है समझते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर 8 और 12 का निकालना है, तो 8 के हम लोग मल्टीप्लाई लिखते हैं, तो 8 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, और ये 24, और ये आगे ऐसे चलता रहेगा। देन 12 के मल्टीप्लाई लिखेंगे, तो 12 के मल्टीप्लाई आ जाएंगे 12, ठीक है, 24, और भी ऐसे आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखें तो 8 कॉमन नहीं है, 16 भी नहीं है, कौन है 24 जो है दोनों में कॉमन है और सबसे पहले मिला है, सबसे पहले मिला। मेन बात ये सब छोड़ दो, देखो पहला कॉमन मल्टीप्लाई, तो ये जो है मल्टीप्लाई थे, पहला कॉमन कौन है, पहला कॉमन मल्टीप्लाई आपके पास कौन है यहाँ पे 24। तो आपका जो है 8 और 12 का जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे बाबू 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो बेसिक जो मेथड है मल्टीप्लाई मेथड है उसको ऐसे यूज किया जाता है। अब चलिए इन्हीं दोनों क्वेश्चन की मदद लेते हैं और अगला मेथड भी समझते हैं। तीनों मेथड समझेंगे बाबू, ठीक है। तो अगला मेथड क्या है अपने पास, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, जिसका हम लोग यूज करते हैं और 10th में भी पहले चैप्टर में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है हमें, इसमें क्या करना होता है, हर नंबर मतलब जितने भी नंबर होंगे क्वेश्चन में उनका हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, फैक्टराइजेशन तो करना जानते हो आप। देन उसके बाद प्राइम फैक्टर जो होंगे हमारे पास उनकी हाईएस्ट पावर देखेंगे, प्राइम फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर देखेंगे, और वही हमारा क्या होगा एलसीएम होगा, उनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, देन वो हमारा क्या बन जाएगा एलसीएम। आइए क्वेश्चन लेते हैं तो ज़्यादा फील आएगा लैंग्वेज से बेहतर, ठीक है। तो उन्हीं दोनों क्वेश्चन को उठाते हैं, उन्हीं दोनों, जिससे सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो पहला क्वेश्चन था हमारा एलसीएम हमें निकालना था 5 और 10 का, तो यहाँ भी हम इन्हीं दोनों का निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, हर नंबर का जो है क्या कर लें, फैक्टर कर लें। तो 5 का फैक्टर करें तो 5 1 जा 5 हो गया। 10 का फैक्टर करें, प्राइम फैक्टर अलग अलग करना है, तो यहाँ आ गया 5 और देन यहाँ पे 5 1 जा 5, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमने 5 के मल्टीप्लाई जब लिखे या फैक्टर लिखे तो 5 1 जा, ठीक है, और यहाँ पर 10 के जो फैक्टर बने वो 2 into 5 बने, 2 into 5 बने। अब जब इनका एलसीएम लिखेंगे हम, जब इनका एलसीएम लिखेंगे 5 और 10 का, तो कैसे क्या करना है समझो। प्राइम, फिर हर प्राइम फैक्टर मतलब इसमें जितने डिफरेंट प्राणी हैं, प्राइम फैक्टर जितने भी हैं कौन कौन है, 5 है और 2 है, और कोई प्राइम फैक्टर है नहीं। ये लिखने के बाद उनकी हाईएस्ट पावर लिखनी है, जितने भी प्राइम फैक्टर हैं उनको लिखने के बाद उनकी हाईएस्ट पावर। तो यहाँ 5 की हाईएस्ट पावर 1, यहाँ भी 5 की हाईएस्ट पावर 1, तो यहाँ भी 5 की हाईएस्ट पावर 1, 2 की हाईएस्ट पावर 1 ही है तो 1 ही रहेगी। फिर देन उनका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। ये आ गया अपना एलसीएम। अगर हम पीछे देखें तो इनका कितना आया था, ये देखो 10। तो इस मेथड से भी आंसर 10, उस मेथड से भी आंसर 10। सेकेंड वाला उठाते हैं 8 और 12 को, 8 और 12 को देखते हैं, ठीक है। 8 और 12 को ले लें, इधर कर देते हैं, ठीक। तो एलसीएम हमें निकालना है,
ठीक है, एलसीएम निकालना है 8 और 12 का। किस मेथड से बाबू? प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो 8 का अलग फैक्टर कर ले हम, तो 2 4 2 2 और यहाँ पे 2 1 जा। 12 का अलग फैक्टर कर लें, ठीक है, तो 2 6, ठीक है, और 2 3 और यहाँ पे 3 1। तो 8 के जो फैक्टर बने हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, इसको हम लिख सकते हैं क्या? 1 का कोई मतलब नहीं, यहाँ मीनिंग नहीं, तो यहाँ 2 की पावर कितनी लिख सकते हैं हम लोग? 3 लिख सकते हैं। 12 के जो फैक्टर बने 2 इंटू 2 इंटू 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। अब हमें जब एलसीएम लिखना है, हर नंबर का कर लिया, अब जो फैक्टर है हमारे पास, ठीक है, जो डिफरेंट अपने पास जो है फैक्टर हैं उनको लिख लेते हैं। तो एलसीएम किसका निकालना था? 8 और 12 का। और डिफरेंट यहाँ फैक्टर कौन है? एक तो 2 आया है फैक्टर और 3 आया है, मतलब दोनों में देख लेना है, जो है सबको लिख लेना है। प्राइम फैक्टर लिखने के बाद जो जितने भी आए हैं उनके बाद उनकी हाईएस्ट पावर लिखनी है। तो 2 की हाईएस्ट पावर पहले में देखो 3 है और दूसरे में 2 है, तो हाईएस्ट कहाँ है? यहाँ है, तो हाईएस्ट पावर लगा देंगे। और 3 की हाईएस्ट पावर तो 1 ही है। देन इनका क्या कर लेंगे? मल्टीप्लीकेशन, वही एलसीएम हो जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो 2 2 जा 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। तो ये हो गया हमारा आंसर। पिछले वाले में देखें तो दोनों का एलसीएम कितना आया था? 24 ही आया था। तो देखिए दोनों क्वेश्चन को इस मेथड से भी लगाएं और दोनों ही क्वेश्चन को इस मेथड से लगाएं, आंसर दोनों के सेम आ रहे हैं। अब उठाते हैं हम थर्ड मेथड, जिसका हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं डिफरेंट चैप्टर्स में भी, मतलब हाई स्कूल के फर्स्ट चैप्टर में ये तो लगाना ही लगाना है, अदर चैप्टर्स में भी लगाया जाता है। तो जो सबसे ज़्यादा अदर चैप्टर्स में हम लोग एलसीएम डायरेक्ट निकालते हैं, तो वो मेथड हमारा जो होता है वो क्या होता है? शॉर्ट डिवीज़न मेथड, ठीक है। डिवीज़न मेथड की हेल्प से हम जो है खटाक से जो है एलसीएम निकाल सकते हैं और बहुत ये इजी पड़ता है, ज़्यादातर स्टूडेंट यही लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है आपको? इसमें क्या करना होता है? नंबर्स को साथ में, मतलब जितने भी नंबर होंगे उनको साथ में लेंगे, प्राइम नंबर से डिवाइड कर देंगे, कुल मिला के फैक्टर कर देंगे। जब तक नंबर 1 नहीं हो जाता है तब तक डिवाइड करते रहते हैं, जब तक नीचे 1 ना बन जाए, ठीक है। बाहर लिखे हुए नंबर्स का क्या कर देंगे? मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। लैंग्वेज छोड़ो, हम लोग प्रैक्टिस पर जो है बिलीव करते हैं, तो प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं, वही दोनों क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको तीनों मेथड में कोई डिफरेंस नहीं होता है ये फील आ जाए, ठीक है। तो पहला कौन सा था? 5 और 10 का। तो इनका निकालते हैं। तो दो जो भी नंबर्स होंगे उनको साथ में लेंगे, यानी 5, 10 साथ में लेंगे और देन उनको प्राइम नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। तो देखो पहले 2 से कर दो तो 5 नहीं कटेगा, ये जो है 5 टाइम में जाएगा। देन 5 से कर दो तो यहाँ 1 1 आ गया। तो जब तक 1 ना बन जाए 1 बन गया। और जो बाहर आए हैं अपने पास, बाहर कौन आए हैं? बाहर आए हैं 2 और कौन आया है? 5 बाहर, मतलब ये। देन उनका क्या कर देंगे? मल्टीप्लिकेशन, तो आ जाएगा आपका एलसीएम 10। देखो पिछले दोनों से भी 10 ही आया था। चलिए सेकेंड वाला उठाते हैं, ठीक है। सेकेंड वाला क्या था आपका? यहाँ पे सेकेंड वाला था एलसीएम, ठीक है। सेकेंड वाला एलसीएम था 8 और 12 का, ठीक है। 8 और 12 का था, ठीक है। तो इनका भी हम साथ में लेते हैं, ठीक है, साथ में लेंगे और प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। तो 8 2, तो अपना पहला प्राइम नंबर 2 आ गया, 4 टाइम में गया और ये 6 टाइम में गया। देन अगेन प्राइम नंबर 2 टाइम में, 3 टाइम में। देन अगेन प्राइम नंबर 2 और ये 3 डिवाइड नहीं होगा। देन नेक्स्ट प्राइम नंबर 3, तो 1 1। इंड में 1 1 नहीं हो जाता है तब तक करते रहते हैं। 1 1 हो गया, बस खत्म। जो बाहर आए हैं इनका कर लेंगे हम मल्टीप्लाई, तो डायरेक्ट कर लेते हैं। तो 2 2 जा कितना हो गया? 4 बाबू, और 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। यानी इन दोनों का जो आंसर आया, जो एलसीएम आया, वो 24 आया। तो आप देखे हो हमने सेम 2 क्वेश्चन उठाए, तीनों मेथड से सॉल्व किए, तीनों ही मेथड से जो आंसर आ रहे हैं क्वेश्चन के बाबू वो सेम आ रहे हैं। यानी अगर आप बचपन में जो सीखे थे वो भी सही था, फिर थोड़ा जो बड़े हुए, ठीक है, फैक्टर मेथड पे आए वो भी सही था, और जो ये डायरेक्ट
डिवीज़न मेथड या फैक्टर मेथड इसको भी कह सकते हो, बस ये शॉर्ट हो जाता है, दोनों को साथ में कर दिया जाता है। इसको भी जब आप सीख रहे हो या कर रहे हो तो दोनों आंसर, तीनों मेथड आंसर जो है सेम देते हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने एलसीएम का मीनिंग क्या है, एलसीएम का रियल लाइफ में वर्क क्या है। क्या वर्क है बाबू? वर्क उसका ये है कि अलग अलग पैटर्न पे अगर कोई वर्क हो रहे हैं तो वो सेम कब होंगे, सेम टाइम पर कब होंगे, इसका पता हम एलसीएम से लगा सकते हैं। और वो एक्टिविटी भी हमने दिखाई, ठीक है। अगर उसमें थोड़ा बहुत मिस हो गया, आप ध्यान नहीं दे पाए, तो आप खुद वो एक्टिविटी जो है प्रैक्टिस करो, दोस्तों के साथ करो, तो एलसीएम एकदम फील आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एचसीएफ के साथ, ठीक है। ऐसे ही रियल लाइफ एक्टिविटी के थ्रू एचसीएफ को भी समझेंगे और उसका फील लेंगे। अगर कोई और दिक्कत है आपको, कोई भी प्रॉब्लम है, कमेंट करें, उसको भी सॉल्व किया जाएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।